Hello बच्चों, so this is our lecture number 2. In the previous lecture we have discussed about the chapter generalized topic of nutrition. Clear? At the last we have seen that on the basis of mode of nutrition in plants are divided into three subcategories. One was autotroph, second was heterotroph, and third we have seen symbiotic association. This we have written in the previous lecture. Clear? So autotrophs, heterotrophs, I have told you in the previous lecture that such type of animal having autotrophic mode of nutrition known as autotrophs, and those animals which have heterotrophic mode of nutrition are known as heterotrophs. Clear? So today we will discuss all the topics in the detail. Clear? So first we will start from this autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. If we talk about autotrophic mode of nutrition, then such type of nutrition in which animals have ability to make their output. ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना सकता है, क्लियर, जो सेल्फ सस्टेन कर सकता है, खुद जिंदा रह सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब उस एनिमल के अंदर क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स. नहीं समझ? ऐसे एनिमल जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर? तो those type of nutrition in which organism have ability to make their own food known as autotrophic mode of nutrition, and those organisms which have autotrophic mode of nutrition they are known as autotrophs. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, हाँ, वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स है ये जनरली क्या होते हैं? प्लांट्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जनरली प्लांट्स. अब प्लांट्स यहाँ पे ऑटोट्रॉफ मतलब समझ आया कि खाना खुद बनाएंगे. जो प्लांट है, अब प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, इन्हीं बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं इस लेक्चर में. ठीक है. देखो प्लांट्स के पास होता है क्या? क्लोरोफिल. ठीक है. क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखते हैं, और ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है सनलाइट. किसको एब्जॉर्ब करती हैं? सनलाइट. सनलाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाती हैं और अपने अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर देती हैं. फर्दर वो केमिकल एनर्जी आगे चल के फूड का फॉर्मेशन करता है. तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कैसे कैसे. फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो लीफ है उसके अंदर क्या रिएक्शंस होंगी और बन जाएगा क्या? फूड. ठीक है. अब सनलाइट एब्जॉर्ब होगा, साथ साथ CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. सो कुल मिला के बाद इतनी सी याद रखनी कि फोटो अभी तक फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है जिसकी मदद से वो खाना बना लेते हैं. तो प्लांट्स पूछा जाए आपसे, प्लांट के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है फूड फॉर्मेशन के लिए? बोलोगे क्या? फोटोसिंथेसिस. बात क्लियर हुई? हाँ, आगे बढ़ते हैं. तो हमने देखा कि प्लांट्स जो है अपना फूड फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं. तो अब समझेंगे क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है. समझें. जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है इसमें आपको 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे ना. जब आप बोलते हैं तो 2 वर्ड्स में बोलते मिला के फोटोसिंथेसिस. तो दिस फोटो एंड दिस वर्ड सिंथेसिस.
फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर समथिंग, ठीक है। और आपकी किताब में शायद ये दिया होगा टू कलेक्ट या और टू एग्रीगेट द थिंग्स ना, तो मतलब वही होता है सिंथेसिस का, टू प्रिपेयर समथिंग मतलब कुछ बनाना या फिर चीज़ों को कलेक्ट करना ना, आपकी किताब में दिया है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू प्रिपेयर समथिंग मतलब कोई चीज़ बनाना। अब प्लांट क्या बनाएगा? फूड बनाएगा, तो लाइट की मदद से प्लांट अपना फूड बना लेता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर? पक्का? तो ये फोटोसिंथेसिस की बात थी, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस वर्ड्स की मदद है। अब फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पूछा जाता है काफ़ी बार, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस क्या है? It is a process by which plant make their own food with the help of sunlight, CO2 and water. Clear? The process by which plant make their own food with the help of water, sunlight, H or CO2 is known as photosynthesis. बात क्लियर हो गई? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, सुनते रहो बस, ठीक है, लेक्चर को अच्छे से। इसके आगे अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है ये चलती कहाँ पे है, कैसे होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं करने वाले हैं, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वाटर एंड मिनरल, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद CO2 चाहिए होगा, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। बाकी लीफ के पास क्लोरोफिल होता ही है, ठीक, तो क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन इन तीनों चीज़ों की बाहर से रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लोरोफिल तो इटसेल्फ प्रेजेंट ऑन द प्लांट ना, प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन इन तीनों चीज़ों की बाहर से ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये तीनों चीज़ प्लांट को कहाँ से मिलती है। वाटर और मिनरल जो है ये प्लांट को रूट से मिलता है, कहाँ से मिलता है? रूट से। अब रूट इटसेल्फ कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से। सो प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। क्लियर? तो जो वाटर और मिनरल है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल से रूट में आएगा, रूट से फर्दर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है जाइलम की मदद से। इसकी मदद से जाइलम, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का क्या होता है? नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब झुंड होता है, पूरा ढेर सारे ट्यूब्स होते हैं ना, तो क्या कहलाता है? जाइलम। तो जो वाटर मिनरल ये प्रेजेंट होता है सॉइल में, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है रूट, रूट से फर्दर जाइलम की मदद से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका वाटर और ये भी बात। CO2 पे अब जो CO2 है ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ये प्लांट को मिलता है स्टोमेटा की मदद से। मीन्स प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? स्टोमेटा की मदद से। अभी आगे हम देखेंगे स्टोमेटा क्या होता है। लीफ है, लीफ के ऊपर क्या होता है? टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इसलिए तो स्टोमेटा की मदद से प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर मिनरल मिल गया, CO2 मिल गया। अब आती है सनलाइट की बात। अब जो सनलाइट है ये मिलता कहाँ से प्लांट को? जनरली हाँ सन से मिलता होगा ना, नाम नहीं क्या? सनलाइट, तो सन से मिलता है। अब जब सनलाइट आता है लीफ के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पे सन था, जब इस लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो होता क्या है? जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है जिसके वजह से पत्तियां ग्रीन दिखती है ना, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। सनलाइट को क्या कर लेते हैं?
ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। सनलाइट अपने अंदर मतलब ले लेते हैं, सनलाइट ट्रैप, सनलाइट को पकड़ के उससे क्या बना देते हैं, उससे बना देते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो ये रिक्वायरमेंट थी क्या क्या, वाटर एंड मिनरल, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल तो इटसेल्फ प्लांट के पास होता ही है। बात क्लियर हो गई? लिखिए। तो हमने देखा कि वाटर, मिनरल और CO2 और सनलाइट ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती थी, कहाँ से मिलती थी प्लांट को, उसके सराउंडिंग से मिलती थी, मतलब जो भी उसके आस पड़ोस की चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी एरिया है वहीं से उसको मिलता था। सराउंडिंग मतलब समझ आता है, द एरिया एंड द थिंग्स अराउंड द सबस्टांसेस नोन एज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग मतलब उसके चारों तरफ जो एरिया है। तो जो प्लांट को चीज़ें मिलती थी कहाँ से मिलती थी, सारी चीज़ें सराउंडिंग से मिलती थी, मतलब उसके आस पड़ोस का जितना भी एरिया था वहाँ से मिलता था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो ये चीज़ें हैं उनसे जो भी मैंने बताया, सनलाइट से केमिकल एनर्जी बनती है, केमिकल एनर्जी से फर्दर ये फूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी सनलाइट फॉर्म करता है, बस उस केमिकल एनर्जी का नाम देखेंगे, प्रोसेस जो है वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप जब 9th में जाओगे, 10th में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ाई जाएगी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की डिस्कशन यहाँ पे करूँगा, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। चलो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होगा इसकी रिएक्शन क्या होगी, मतलब ओवरऑल रिएक्शन, मतलब क्या क्या इन्वॉल्व होगा और क्या क्या बनेगा। रिएक्शन से हमें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। तो रिएक्शन लिखने के लिए हम बीच में लगाते हैं एरो, इधर लिखते हैं रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इधर लिखते हैं रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब क्या क्या चीज़ें लगी और प्रोडक्ट मतलब क्या क्या चीज़ें बनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का क्या है, रिएक्शन। तो क्या क्या लगता है, पहले CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगा, साथ साथ जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था कहाँ से, सॉइल से, वो आएगा, ठीक। सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें क्या है, रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है और एरो के ऊपर भी क्या है, इसमें रिएक्टेंट के साथ लग रहा है, ठीक है। सनलाइट लगेगी और साथ साथ क्लोरोफिल का भी होना ज़रूरी है। अगर जिन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा उसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। एक्टिविटीज़ भी हैं आपके किताब में, वो बताया जाएगा। तो CO2 वाटर मिलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनता है ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। आपकी किताब में लिखा है स्टार्च, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब होता है बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, एरो से बाहर निकल रहा है, ठीक है। एरो अगर नीचे लगा हो, यही अगर मन में थोड़ा सवाल, तो एरो नीचे मतलब नीचे बैठ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। नीचे डिपॉजिट, अपने सोल्यूशन बनाया, नीचे कोई चीज़ बैठ रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एरो नीचे बैठ रहा है, और इसका मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ये CO2 वाटर लगा और ग्लूकोज और H2O बना, ठीक है। तो ये फेयर कॉपी में मत लिखिएगा, रफ कॉपी में लिखना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लिएगा समझने के लिए ना, वैसे लिखा नहीं जाता है, बस समझाने के लिए था कि इधर रिएक्टेंट लिखेंगे और एरो के उस पार क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो देखो एरो बता भी रहा था कि CO2 H2O सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पे जब ये तीनों चीज़ मिलेंगी तो बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। जो एक सीधी सी आपको रिएक्शन ये दिख रही है फोटोसिंथेसिस की, ये इतनी सीधी होती नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। बहुत कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, बहुत जटिल रिएक्शन है। ये तो सिंगल स्टेप दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, कितना होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक। तो आप रिएक्शन को समझेंगे, पहले इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो याद रखें CO2 और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल भी बोल लो, ये क्या है, रिएक्टेंट है। किसके लिए रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, अगर CO2 वाटर सनलाइट क्लोरोफिल रिक्वायर्ड फॉर मात्रा में लिया, बन जाएगा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट दो होता है, एक तो फूड है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, दूसरा क्या है,
CO2 सॉरी ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है। अभी जो ग्लूकोज है, आपने न्यूट्रिएंट्स के टाइप पढ़ रखे ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब पढ़ रखा ना। तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है कौन? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझो ध्यान से। जो आपकी किताब में स्टार्च लिखा है उसको मैं समझा देता हूँ क्यों वो लिखा होगा, किस सेंस से लिखा होगा। हालांकि वो गलत है रिएक्शन में, तो किस सेंस से? देखो, प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। खाना जनरली कहाँ होता है? अगर हाइयर प्लांट की बात करें तो पत्तियां ही ग्रीन होती हैं, मतलब यहीं पे क्लोरोफिल होगा और यहीं पे फूड बनेगा। क्लोरोफिल नहीं होता तो फूड ना बनता। तो यहीं पे क्लोरोफिल था तो पत्तियों पे ही क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं फूड यहाँ पे बना, इस पोर्शन में बना, समझ आ रहा है? अब जो फूड बनेगा वो क्या होगा? यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट हो गए डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो जाएगा। कुछ ऊपर निकल जाएगा, कुछ नीचे रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो फूड क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज है ये बनेगा पत्तियों में, फिर सप्लाई होगा डिफरेंट पार्ट में, फिर एक जगह जाके क्या हो जाएगा? स्टोर। या तो रूट में स्टोर हो जाएगा, या ब्रांचेस में स्टोर हो जाएगा, या स्टेम में स्टोर हो जाएगा। कहीं ना कहीं फूड का स्टोरेज होगा। या तो हो सकता है वो कहीं फ्रूट लगा हो, फ्रूट में जाके वो स्टोर हो रहा हो फ्रूट के अंदर ना। जैसे मैंगो देखा होगा, पहले छोटा रहता है, फिर आजकल बड़ा हो गया ना, कुछ समय बाद देखो और बड़ा हो जाएगा। कैसे हो रहा होगा? जो फूड पत्तियाँ बना रही हैं वो जाके किसमें स्टोर हो रहा होगा? हाँ, फ्रूट के अंदर स्टोर हो रहा होगा। अब ये जो दिख रहा है जिसके थ्रू ये जाता है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अरे फूड यहाँ से निकल रहा है, कहीं और ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, किसकी मदद से होता है? ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लोएम। हाँ, कुछ लोगों ने बोला वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जैसे जाइलम था ऐसे ये क्या? नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो फ्लोएम किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो सभी सुनते चलो, रफ कॉपी में लिखना, फिर मत लिखिएगा, मैं नोट्स भेज दूंगा, आप सीक्वेंस लिखिए। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, बहुत अच्छे से समझते चलिए सारी चीज़ें। ठीक, तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जाइलम वाटर का भी पीछे लिखा था, जाइलम वाटर, और उसके साथ वाटर में डिजॉल्व होकर ही मिनरल आ जाते हैं। मिनरल याद कैसे रखेंगे? ऐसे जा फॉर जाइलम, जा फॉर जल, जल मतलब वाटर, फॉर फ्लोएम, फॉर फूड, फ्लोएम फूड बनेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे फूड बना ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट होगा और जाके स्टोर होगा। देखिए, ये जो ग्लूकोज बनता है लीफ में तो बन गया, लेकिन लीफ से जब फ्लोएम के अंदर जाएगा, जब ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोसेस में जाएगा, तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? सुक्रोज में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? सुक्रोज में। तो यानी कि ग्लूकोज फर्दर सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अब क्या होगा इसका? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा, लेकिन जब ग्लूकोज यहाँ अगर बन गया, ठीक है, यहाँ बनने के बाद ग्लूकोज को क्या होना है? ट्रांसपोर्ट होना है, डिफरेंट पार्ट्स में जाना है। ट्रांसपोर्ट मतलब समझ आता है ना, ट्रांसफर कर रहा है, तो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है। तो किस फॉर्म में जाएगा? ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जाएगा, किस फॉर्म में जाता है? सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब सुक्रोज के फॉर्म में क्या होगा? इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन, मान लेते हैं पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच गया रूट में। कहाँ पहुंच गया? रूट के अंदर पहुंच गया। अब रूट में इसका क्या होना है? स्टोरेज होना है। क्या होना है? स्टोर करके रखना है। और फूड स्टोर क्यों होते हैं? ताकि जो अगला कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आए तो क्या हो, उसके अंदर फूड स्टोर रहेगा तो जिंदा तभी तो रहेगा। जैसे मैंगो सीजनल होता है ना, इस सीजन पड़ा क्या ठंडा में फटता है, ठंडा में फल नहीं लगता उस पर। तो यानी कि जो उसने फूड पहले से बना कर स्टोर कर रखा है ना, तो उससे होगा क्या, वो आसानी से अपना फूड ले सकते हैं। ये भी है, और भी थोड़ा समझ सकते हो क्या, बहुत सारे प्लांट हैं ना, फूड बनाते हैं, फूड कुछ तो कंज्यूम करते हैं, कुछ स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके क्यों रखते हैं? ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन आए, जब कंडीशन उनके लायक ना हो ना, मान लेते कभी सनलाइट धूप नहीं निकला, पानी नहीं मिल पाया, तो उससे क्या हुआ, मान लो फूड नहीं बन पाया, तो एटलीस्ट उनके पास फूड स्टोर रहेगा, तो उसको यूज़ करके वो अपना भोजन ले सकेंगे ना, ग्रहण कर सकेंगे।
तो सुक्रोज में ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट के अंदर जो खाना है, फूड है, वो होता है स्टोर स्टार्च के फॉर्म में, और हमारे अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो लिख लें ये बात कि फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन इन अ एनिमल एंड इन प्लांट फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में फूड प्लांट के अंदर स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल के अंदर स्टोर होगा। ठीक, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पत्तियों के पास होता है क्लोरोफिल, इसीलिए ग्रीन दिखती हैं, हरी दिखती हैं ना। अब होता क्या है, जब सनलाइट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो होगा क्या, जो CO2 है और वाटर उसकी मदद से अपना भोजन बना लेंगे, और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन देते वही हम ऑक्सीजन लेते हैं। फर्दर ग्लूकोज यहाँ बनाएंगे, ग्लूकोज ही क्या है, फूड है। अब ग्लूकोज बनने के बाद इनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, या तो ट्रांसपोर्ट कर देंगे ब्रांचेस में, या तो जड़ में भेज देंगे। ठीक है, तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, पाइप होता है उनके अंदर। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जाइलम जल का। ठीक, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनेगा, अब ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, और जब जाके एकदम एक्सटेंड में पहुंच जाएगा, ठीक है, वहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब इस फॉर्म में कभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यूज नहीं होता है। यूज किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, अब आपका सवाल ये है, ढूंढिए 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट टाइम आपके पास, कि ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ, सुक्रोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,